कहानियों की क्यारी में प्रस्तुत है तेनालीराम की कहानी कुत्ते की पूंछ। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के कारण तेनालीराम महाराज कृष्णदेव राय के बहुत प्रिय थे। अतः राजगुरु और अन्य दरबारियों को उनके प्रति ईर्ष्या चरम सीमा पर थी। सभी लोग ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में थे कि महाराज के सामने तेनालीराम को अपमानित किया जा सके। एक दिन राजगुरु ने सभी लोगों के साथ मिलकर तेनालीराम को अपमानित करने की योजना बनाई और राजा के पास गए। महाराज के कान भरते हुए कहा, महाराज, क्या आप जानते हैं कि तेनालीराम के पास एक ऐसा ज्ञान है जो लोहे को भी सोना बना सकता है। जब राजा कृष्णदेव राय ने यह सुना तो उन्होंने सोचा कि इस ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने राजगुरु से कहा, ठीक है, मैं तेनालीराम से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन उन्होंने तेनालीराम को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, तेनाली, मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास लोहे को सोने में बदलने का ज्ञान है और तुमने इससे बहुत सारा ज्ञान। बात सुनी और समझ गया कि यह निश्चित ही राजगुरु की नई चाल है। उसने राजा को उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैंने ऐसी विद्या सीख ली है। महाराज ने कहा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका प्रदर्शन दरबार में करो। बेशक महाराज, मैं कल सुबह अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूँगा। कृपया मुझे कल तक का समय दें। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अगले दिन का समय दे दिया। अगले दिन राज दरबार पूर्ण रूप से भरा हुआ था। लोग लोहे को सोने में बदलते देखने के लिए एकत्र हुए। वहाँ उपस्थित राजगुरु और उनके साथी बहुत खुश हुए कि तेनालीराम को अब महाराज के सामने अपमान का सामना करना पड़ेगा। कुछ देर बाद तेनालीराम दरबार में उपस्थित हुआ। उसके साथ एक कुत्ता भी था। उसकी पूंछ नली में फंसी हुई थी। जब राजा ने कुत्ते को दरबार में देखा तो क्रोधित हो गए और तेनालीराम से बोले, तेनाली, तुम में इतना साहस है कि तुम कुत्ते को दरबार में ले आए। महाराज, कृपया मेरे दुस्साहस को क्षमा करें, लेकिन इससे पहले कि आप मुझे दंडित करें, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दें। तेनालीराम ने हाथ जोड़ते हुए कहा, पूछो। महाराज, अगर आप कुत्ते की पूंछ को एक नाली में बंद करके रखें तो इससे कितने समय में वह सीधी हो जाएगी? तेनालीराम ने पूछा। राजा ने उत्तर दिया, कुत्ते की पूंछ कितनी भी देर तक नाली में रखो, वह अपने स्वभाव से विचलित नहीं होगी। तेनालीराम ने कहा, महाराज सही कह रहे हैं। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ अपनी प्रकृति नहीं बदलती, वैसे ही लोहा भी अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता। वह सोना कैसे बनेगा? राजा कृष्णदेव राय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि राजगुरु ने तेनालीराम को अपमानित करने के लिए उनके कान भरे थे। उन्होंने राजगुरु से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन तेनालीराम को बहुत प्रशंसा की और उसे पुरस्कृत किया। राजगुरु और उनके सभी साथी यह सब देखकर एकदम से स्तब्ध रह गए।